कल बड़ी दिवाली, अगले दिन गोवर्धन पूजा, विश्वकर्मा डे भी शायद उसी दिन होता है, और भैया दूज। सबकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब जानते हैं दिवाली का त्यौहार अपने देश में, वैसे तो हमारा देश त्योहारों का देश है, लेकिन सब त्योहारों में सबसे बड़ा त्यौहार दिवाली और है भी। उसको बड़ा मानने की बात इसलिए है कि श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या में इस दिन पधारे थे। तो जिस दिन कोई बड़ा काम होता है या कोई विशेष घटना होती है, वो दिन विशेष बन जाते हैं। और ये तो त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी के साथ घटित हुआ था, और आज कलयुग आ गया, कलयुग का भी अंत होगा। वो इतना महान दिन है कि उसको आज नहीं, अगर सृष्टि प्रलय और महाप्रलय हो जाए तो भी उसको इसी तरह से मनाते रहे। लेकिन वो तो एक उन्होंने ऐसा चरित्र रचा कि जिसके कारण लोगों को विश्वास और यकीन हो जाए। उनकी खुशी में कि भाई 14 वर्ष के बाद लोगों के सबसे प्यारे, उनके सबके दिलों पे राज करने वाले, इतने कष्ट से कि बड़ी बड़ी आपदा और विपदा उनके साथ गुजरी, लेकिन उनको हम लोग मानते हैं कि वो ऐसी घटनाएं थी। पर जो घटनाएं, जो बातें उन्होंने सब ही अपने आप रची हो, तो उनको हम ये नहीं कह सकते कि उनके साथ कुछ वो जो बीती दुखदाई थी, कष्टदायक। श्री राम ने उनको तनिक भी ऐसा नहीं माना कि वो किसी प्रकार की उनके लिए परेशानी है। मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते थे, उन मर्यादाओं का पालन किया उन्होंने। पिता की आज्ञा मानी, माता की आज्ञा मानी, पत्नी के वचन माने, भाई के आग्रह को नहीं ठुकराया, पिता के कहने से 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया, किसी का बुरा नहीं बनाया। जंगलों में रहे, रावण के साथ युद्ध लड़ाई हुई, धर्म युद्ध हुआ। अब उसमें भी जो जो बातें हुई, कितनी बातें उनके लिए तो कितना हम दिमाग लगाएंगे, कितना सोचेंगे, जब कहीं जाके बात समझ में आएंगी। तुच्छ बुद्धि के लोगों ने उनको शायद बुरा भी माना हो, और इसीलिए कुछ ऐसी बातें भी कही गई जो अमर्यादित बात थी। माता सीता के बारे में कुछ गलत कहने के कारण श्री राम ने उनकी अग्नि परीक्षा ली, और बाद के टाइम में उनको ऋषि के आश्रम में जाके रहना पड़ा। वहीं लव और कुश राजकुमार को, राजकुमारों को जन्म दिया। तो इस सारा का सारा ऐसी घटनाएं थी कि जिनको साधारण घटना नहीं कह सकते। लंका के
राजा रावण को हराना किसी की बस की बात नहीं थी। जिन्होंने इतनी सिद्धि शक्ति प्राप्त की थी, बहुत ज्ञानी थे, चारों वेदों के टीकाकार थे, प्रकांड पंडित थे, सब देवताओं को अपने काबू में जिन्होंने किया था, जिससे चाहते वही काम से लेते थे। बल्कि यहाँ तक कहते हैं कि जिनको काबू कर रखा था, रावण जिस सिंहासन पर बैठता था अपने पैरों के नीचे रखता था उनको। जिन देवताओं को उसने अपने काबू में कर रखा, वही रावण श्री राम से हार जाना, सारे राक्षस परिवार का, जाति का संहार करवा लेना, उनके कल्याण हेतु ये काम किया। श्री रामचंद्र जी जो काम सारा स्वयं कर सकते थे, वो काम उन्होंने अपने सेवकों के द्वारा उनको मान सम्मान दिलाने के लिए करवाए। तो जब अयोध्या के लोगों को पता चला था, जब श्री रामचंद्र जी गए थे तो अयोध्या का बच्चा बच्चा रोया। अयोध्या नगरी को छोड़ के पीछे पीछे चल दी। अयोध्या के पास में सरयू नदी बहती है, उसके किनारे तक पहुंचे और जिद की कि वो ना जाए, लेकिन क्योंकि पिता की आज्ञा का पालन करना था, वो गए, लोगों को कह के गए कोई बात नहीं, मैं जल्दी लौट के आऊँगा। लेकिन लोगों ने जिस प्रकार से अपना भी कोई आदमी गुजर जाता है, तो हम भी दीपक नहीं जलाते, खाना नहीं बनाते, 10-12 दिन तक अफसोस में बैठते हैं। ये पुरानी परंपरा थी। अयोध्या निवासियों ने तो वो 14 वर्ष तक उसी तरह बैठे रहे जैसे आज हम 5-7 दिन के लिए बैठते हैं। घरों में दीप नहीं जलाया, किसी के घर में खुशी नहीं हुई। इसलिए जब 14 वर्ष के बाद आए और ये पता लगा कि श्री रामचंद्र जी अयोध्या लौट रहे हैं, उससे पहले महीनों पहले लग के घरों में सफाई करनी शुरू कर दी। आप भी करते हो, नए नए बर्तन खरीदे, आप भी धनतेरस को खरीद के लाए हो, चाहे चम्मच खरीदी हो किसी ने, नए नए बिस्तर लेके आए, सारे घर के सामान नए लेके आए, घरों में सफेदी रंग रोगन किए। आज छोटी दिवाली है, उस दिन तो थोड़े से दीपक जलाए 5-7। उस दिन 14 वर्ष के बाद अयोध्या नगरी में प्रकाश देखा, और अगले दिन दिवाली के दिन इतने दीप जलाए, लोगों ने मिठाइयाँ बांटी, खुशी मनाई कि पूरी की पूरी अयोध्या नगरी जगमगाने लगी। तो उस दिन को खुशी का प्रतीक मान के सबसे खुशी भरा दिन था, उसको दिवाली का, कि असल में वास्तविक दिवाली ये है। तो उस त्योहार को हम सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा, सर्वश्रेष्ठ मान के पूजते हैं, खुशी मनाते हैं, मिठाई बांटते हैं, घरों को सजाते हैं, नई चीज़ें खरीद के लाते हैं, दीपक जलाते हैं। और जब घरों में दीपक जलते हैं, सफाई होती है, तो माता लक्ष्मी का इंतज़ार करते हो कि धन आओगा घर में। इसका मतलब परमात्मा, धन, ये सारी चीज़ें कहाँ आती हैं? जहाँ शुद्धि हो। बाहर की शुद्धि करने से
भी इतना फायदा है, तो अगर हृदय को शुद्ध और पवित्र कर दिया जाए तो कितना फायदा होगा। इसलिए संतों ने दिवाली को घट में बताया है और कही है, संत दिवाली नित्य कर सत लोक के माँ और मते सब पाड़ कर यूं धूल उड़ा। संत दिवाली सतलोक एक रूहानी दर्जा है। याद हो तो आपको क्यों याद तो वो रखते हैं जो अभ्यास करते होंगे, जो अभ्यास नहीं करते। इसलिए मैंने कहा याद हो तो, सबको नहीं कहा। आपको अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है कि दिवाली तो उस जगह पे मनती है जहाँ इस रूप ऊर्जा की शांति मिलती है। इसको अपने प्रीतम के, अपने पिता के, अपने परमात्मा के जहाँ इसको दर्शन होते हैं और दुनियादारी से आवागमन से पीछा छूटता है। बात सत्य की थी, वो गीता ने गाया कि मन सच्चा फिर डरना क्यों। आगे जिसने सत्य को पहचान लिया उसको डर और भय किस चीज का, डर किस चीज का है। हमें सबसे बड़ा डर मरने का, मौत का है और उससे कोई बच भी नहीं पाता। मरना भी सबको है और फिर भी डर रहता है। मरते मस्जिद आखिरी वक्त आ जाता है इंसान का, फिर भी वो भय नहीं छूटता, मौत से डरता रहता है। डरना भी चाहिए। अगर मौत से नहीं डरता है वो इंसान तो फिर मन मर्जी के काम करता है, मन के कहे में चलता है, मन जीव को भटकाता है। और जब मौत बिसारी बावरेर अचरज किया कौन, तन माटी मिल जाएगा जो आटे में हो। पता ही नहीं चलता कौन कहाँ पे गया। जीते जी इंसान कल्पना कर सकता है, लेकिन संतों ने जो त्रिकालदर्शी हैं, जिन्होंने आदि अंत को सब देखा, पहचाना, जाना है, वही तो हमें भेद बता के ये कहते हैं कि जो काम करने लायक है वो भक्ति है। और जब भक्ति को करोगे तो तुम्हारे लिए रोज खुशी के दिन है। रोजाना तुम्हें दिवाली जैसा प्रकाश आपके अंतर में देख सकते हो। साधु लोगों की ऐसी क्रिया है कि अपनी जिह्वा को मोड़ के ताड़ों में जो उल्ट लगा के और जो अमृत ऊपर से झरता है, जो ऊंचे दर्जे से आता है, उसका पान करते हैं। उसके सहारे उनको किसी संसारी खाने पीने की चीज की आवश्यकता भी नहीं रहती। हमारे देश में ऐसे ऐसे योगी हुए, कई 100 सालों तक जिए और बिना खाए पिए। ये उनकी क्रियाएं थी, ये उनका अभ्यास था। आज हमारा अभ्यास तो संतों ने कहो कि जब से राधा स्वामी मत प्रगट हुआ, जीव के लिए बहुत सस्ता और आसान कर दिया। उन्होंने इतना आसान कर दिया कि घर में रहते हुए संसार के सारे काम करते हुए सब चीज़ों को जरूरत के मुताबिक प्रयोग में लाते हुए, भोगते हुए आप अपना वो जो विशेष कार्य है जिसके लिए इंसान का मिला वो कर सकते हैं, और वो है भक्ति। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने कहा कि सूरज शब्द का योग 8 साल का बच्चा भी कर सकता है, 60 साल का बूढ़ा भी कर सकता है। बहाना कोई नहीं है। 8 साल के बच्चे को हम नहीं कहते, नहीं बताते वो भेद। क्यों नहीं बताते कि अब कलयुग में बच्चों की कहाँ, बड़े बड़ों की भी बुद्धि भ्रमित है। जब तक परिपक्व नहीं हो जाता इंसान, उस दर्जे पे नहीं पहुंचता है कि उसे क्या काम करना चाहिए और जीवन के बारे में क्या फैसला लेना चाहिए, तब तक उसको इस मार्ग पर लेना बड़ा कठिन है। तब तक इतना जरूर है कि वो संग करे, साधुओं का करे, सत्संगियों का। साधु कह सकते हैं सत्संगियों को हम। साधु वही है जो साधन करता है, आलस्य और वाद विवाद को छोड़ के, जो अपने योग की क्रिया को समय के अनुसार पूरा अपना तवज्जो दे के और ध्यान लगाता है।
इसलिए 8 साल की वो तो एक बात कहने की आई, लेकिन जब वो इस दर्जे पे पहुंच जाता है तो उसको वो भेद बताना चाहिए। वो उसकी कमाई कर सकता है, उसका बिगड़ने का भटकने का खतरा नहीं रहता। लेकिन जिनका मन नहीं होता वो तो बड़े बड़े भी भटक जाते हैं। उस भटकाव का कारण क्या है? भटकाव का कारण है कि ना उन्होंने नाम को जाना, ना उनका गुरु पे विश्वास, ना उन्होंने कभी नाम का सुमरण किया। अगर करते तो उस नाम का उनको आनंद मिलता, उसका प्रतिफल प्राप्त होता, उनको पता होता नाम में क्या ताकत है, नाम के सुमरण से तुम्हें क्या मिलता है। ये तो प्रेम का खेल है, ये तो प्रेम के कारण आते हो आप। मैं बताऊं, अगर नाम की कमाई करो तो नाम का तो खेल ही कुछ अलग है। अगर नाम का सुमरण करो और वो नाम की शक्ति आपको मिलनी शुरू हो जाए, वो आनंद अगर एक बार भी आ जाए तो वो भटक नहीं सकता। और जिनको वो आनंद आया था उनके उदाहरण हमारे सामने है। मेरा भाई भटकी क्या, कबीर, दादू, पलटू, नानक भटके क्या। जिस काम के लिए निकले हो काम करने से उसके बारे में ज्ञान प्राप्त जब हो जाता है, इंसान संतुष्ट हो जाता है, फिर वो कहीं भी भटकता नहीं है। भटकता कब तक है? जब तक है इंसान कच्चा रहता है। और भक्ति में पक्का कब होता है? नाम से, गुरु से, भक्ति से, संगत से दिल जुड़ जाता है। जिसका दिल नहीं जुड़ता, स्वार्थ की भक्ति सब करते हैं, वो तो दुनियादारी वाले भी अच्छे हमारे से। जहाँ स्वार्थ पूर्ति होती है तो वहीं तो नाम भी गया, गुरु भी गया, अपना धर्म भी गया, कर्म भी गया, संगत भी गई, सब नाते टूट जाते हैं। तो इस माया और मन के खेल में बहुत से साधक लोग बिगड़ जाते हैं। इसलिए छोटी उम्र के जो होते हैं उनको नाम की दीक्षा नहीं देते। एक दिन का काम नहीं है, जिंदगी लगानी पड़ती है, बड़े त्याग करने पड़ते हैं, बड़ी साधना करनी पड़ती है, अपने सुख, आराम, सुविधा सब छोड़ने पड़ते हैं। जो जीव्या के रस के कारण डूबते हैं, ऐसो आराम जो चाहते हैं, उनको वो चीज प्राप्त नहीं होगी। शरीर से मेहनत करने वालों को पसीना बाहर निकलता है, सूरज शब्द के योग करने वालों को उनका पसीना अंदर में निकलता है। लेकिन उस यहाँ पसीना निकालने के बदले इस पेट भरने का ही साधन होता है, लेकिन उसके पसीना निकालने के कारण रूह का जो कार्य है वो पूरा हो जाता है। और फिर उसको दिल उसका सच्चा हो जाता है, फिर इसको डर नहीं। चाहे 7 समुंदर जाओ, उसको डूबने का खतरा नहीं। उसको रूखा सूखा कैसा भी मिलो, उसको अलूणा और सलूणा का भय मन में बात नहीं आती। क्यों है? इसमें स्वाद क्यों नहीं है? वो उदर पूर्ति के लिए खाते हैं और रस और आनंद के लिए नहीं खाते। चाहे उनको कुछ भी खिला दो उसमें भी यही रस है, दूसरी चीज खिलाओ उसमें भी यही है। तो इसलिए कही कि जब वो मन तुम्हारा सच्चा हो गया तो डर और भय किसका? डर भय सब गई गवाई। इसलिए दुनियादारी की चीजों को हम खुशी से मनाते हैं, उतनी ही खुशी से हमें वो काम भी करना चाहिए जिसके कारण हमने चोला धारा है और इसको अपने जीवन को सफल बनाना है। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। एक बार